तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोग ने फॉर्मेट सीखा था फॉर्मल लेटर का, राइट? याद है ना सभी को वो फॉर्मेट, जिसमें सेंडर्स एड्रेस, डेट, रिसीवर्स एड्रेस, उसके बाद सब्जेक्ट, सैल्यूटेशन, हाँ, फिर उसके बाद अपना इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन एंड एंड करना है ना, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोथ्स। ये पूरा फॉर्मेटिंग हम लोग ने किया था, हाँ, साइन भी, यस। तो आज लेटर टू एडिटर के कुछ सैंपल्स, कुछ एग्जांपल्स हम लोग करेंगे आज के लेक्चर में कि एडिटर को लेटर लिखा जाएगा तो किस तरीके से लिखा जाता है। अच्छा, सबसे पहले तो ये समझ कर लेते हैं कि लेटर टू एडिटर होता क्या है। ओके, एडिटर को लेटर कब लिखा जाता है और एडिटर कौन होता है? तो एडिटर ये एक न्यूज़पेपर का एडिटर होगा। एडिटर कौन है? न्यूज़पेपर वाला एडिटर। कि आप जैसे न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स होते हैं, है ना, कुछ न्यूज़ आती है, और उसी तरह से आपको अगर कुछ मैसेज, कुछ बात उस पर्सन तक, एडिटर तक पहुंचानी है कि आप बताओगे कि ये चीज है जो हम चाहते हैं, जो आप सभी लोगों में ये अवेयरनेस फैलाओ और ये बात सभी लोगों तक आपके जरिए, आपके न्यूज़पेपर के थ्रू ये पहुंचानी है। दैट्स व्हाई हम लोग एडिटर को क्या करते हैं, लेटर लिखते हैं। तो सबसे पहले सेंडर्स का एड्रेस हम लोग लिखेंगे कि प्रोवाइड द सेंडर्स फुल एड्रेस, वहां पर आ जाएगा। देन डेट, जो भी सेंडर्स एड्रेस इज फॉलोड इमीडिएटली बाय द लेटर्स डेट ऑफ राइटिंग। डेट कौन सी? जिस दिन हम लोग लेटर लिख रहे हैं वो वाली लेटर की, मतलब उस दिन वाली डेट हम लोग राइट करते हैं। उसके बाद रिसीवर्स एड्रेस आएगा, रिसीवर जो रिसीव कर रहा है। अबे हम लोग लेटर लिख किसे रहे? एडिटर को लिख रहे हैं, तो रिसीवर कौन हो गया? एडिटर ऑफ द न्यूज़पेपर हो गया, या फिर मैगजीन का जो भी एडिटर है वो हो जाएगा जिसको आप लेटर भेज रहे हो। देन सब्जेक्ट, अभी सब्जेक्ट जो है वो आपकी सब्जेक्ट लाइन जो है वो शॉर्ट, प्रिसाइज, एकदम प्रॉपर मैनर में होनी चाहिए, उसको अंडरलाइन आपको करना है। उसके बाद आता है सैल्यूटेशन या उसको ग्रीटिंग, कि सर, मैम, रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैडम, है ना, सो ऑन यू कैन यूज दिस सैल्यूटेशन। ये इस तरह के सैल्यूटेशन हम लोग यूज कर सकते हैं। देन बॉडी ऑफ द लेटर को 3 पैराग्राफ में हमें डिवाइड करना है। जैसे हम लोग ने सीखा कि 3 पैराग्राफ वाला फॉर्मेट आपको ध्यान में रखना है। 3 पैरा में डिवाइड करना है कि फर्स्ट इंट्रोडक्शन, कि द लेटर्स पर्पस शुड बी मेड क्लियर टू द बॉडी ऑफ द लेटर, कि ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको वहां पर देना है, कि इंट्रोडक्शन होने के बाद एंड इंक्लूड ऑल द इंफॉर्मेशन ऑन द टॉपिक ऑफ अंडर डिस्कशन, कि जो भी टॉपिक है उसमें सारी इंफॉर्मेशन आप क्या करो, इंक्लूड करो। ये यहाँ पर खड़े हुए तो कैमरे में दिख नहीं रहा है क्या? बग जरा सेट कर, पूर्ण बोर्ड नहीं होते ना? दिसतंय आता? नाही, राहू दे, जाऊ दे, एडिटिंग मध्ये होऊन जातं। और एंड वाला जो है दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, कि आपको एक्सप्रेसिंग योर ग्रेटिट्यूड कैन सर्व एज पॉजिटिव वे टू एंड ऑफ द कॉन्वर्सेशन, आपको वहां पर एंड करना है। एंडिंग दिखनी है आपको, पुट योर सिग्नेचर, आपका नेम वगैरह वहां पर डालना है, आपका डेजिग्नेशन वहां पर डालना है। ये सारी बातें हम लोग ने डिस्कस ऑलरेडी की रखी है ना, कर रखा है हम लोग ने। और इस तरह से लेटर को एंड करना है। अभी हम लोग 1-2 लेटर के फॉर्मेट देखेंगे कि किस तरीके से एडिटर को लेटर लिखा जाएगा। लेट्स सी एग्जाम्पल्स। और ये वाला लेटर पक्का करके रखना ही है, एग्जाम में 5 मार्क्स आपके इसी तरह से इस लेटर के आने वाले। एडिटर का लेटर आपको 100% आता ही है। दिस इज द फॉर्मेट। अभी आगे हमें एक एग्जाम्पल दिया है, लेटर टू एडिटर रिगार्डिंग फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके,
अभी क्या हो रहा है, आप जिस एरिया में रहते हो उस एरिया में बार बार लाइट जा रही है आपके, है ना, इलेक्ट्रिसिटी कट का प्रॉब्लम है और आपके ठीक से पढ़ाई नहीं हो पा रही है, काफी सारे प्रॉब्लम्स आपको फेस करने पड़ रहे हैं। दैट्स व्हाई हम लोग ये बात अपनी एडिटर को बताएंगे, जिससे एडिटर ये अपने न्यूज़पेपर में ये चीज कवर कर पाए। ठीक है, एडिटर को लेटर लिखना है, सबसे पहले क्या लिखा जाएगा, एड्रेस। अभी ये क्वेश्चन में ऑलरेडी अगर दिया होगा, मतलब देते ही है, जनरली दिया है तो क्वेश्चन वाला ही एड्रेस आप लिखोगे, नहीं दिया है तो खुद के मन का डाल सकते हो। अभी यहाँ पर एड्रेस लिखा 89F GMT स्ट्रीट AB रोड बैंगलोर, पिन कोड डाल दिया। ठीक है, डेट यहाँ पर इस तरीके से लिखी है जनवरी 2 कॉमा देके 2022। आप डेट ऐसे भी लिख सकते हो, हम लोग ने कैसा फॉर्मेट सीखा है, 2 जनवरी ऐसे, है ना, इस तरीके से हम लोग फॉर्मेट करेंगे, ये फॉर्मेट से हम लोग डेट लिखेंगे। लाइन छोड़नी है, द एडिटर, SSC वाले टू द एडिटर। ठीक है, ये एक डिफरेंस रहेगा उसमें। एडिटर लिखा, कौन सा एडिटर, द टाइम्स ऑफ इंडिया, प्लेस कौन से जगह का है, प्लेस का नाम लिख दिया। उसके बाद आपको सब्जेक्ट लिख रहा है, सब्जेक्ट के बारे में भी सीखा था हम लोग ने, 2 डॉट देने। 12 वाजता लेक्चर, 12 वाजता आहे, 12 वाजता पेरेंट्स आलेत का तुझे, बरं ठीक आहे बस। बघ ही 9th स्टँडर्ड चीज आहे, बस हिच्या सोबत। ए साक्षी, बरं ठीक आहे, तुझं कॉल तो एक मेसेज पाठव ना बनवून की फॉर्म सुटलेले आहेत ते मला। देखो सब्जेक्ट यहाँ पर किस तरीके से लिखा है, कुछ भी फालतू का एक्स्ट्रा का कुछ लिखा नहीं है, शॉर्ट प्रिसाइज और जो बताना चाहते हैं वो बात सब्जेक्ट में बताइए। फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दैट्स इट, फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इतना ही सब्जेक्ट लिखा। रिस्पेक्टेड सर या फिर मैडम, ओके पूरा लिखना है, रिस्पेक्ट ओनली सर लिखा तो भी चलेगा। उसके बाद सबसे पहले वाला जो पैराग्राफ रहेगा वो इंट्रोडक्शन वाला पैरा है, जिसमें क्योंकि आप एडिटर को लेटर लिख रहे हो, एडिटर अपने घर का बंदा नहीं है, वो हमें पहचानता नहीं है, तो हमें सबसे पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस कराना पड़ेगा कि हम लोग कौन है, कहाँ से लेटर लिख रहे हैं, किस पर्पज से लेटर लिखा जा रहा है, ये इंट्रोडक्शन में आपका आना चाहिए। फिर सेकेंड पैराग्राफ जो आएगा, मेन बॉडी ऑफ द लेटर जिसे कहा जाएगा, उसमें आप पूरी डिटेल मेंशन करोगे कि ये प्रॉब्लम है, ऐसे है ऐसे। और थर्ड वन इज सजेशन, थर्ड पैरा इज सजेशन। जब आप एडिटर वाले लेटर की बात करते हैं तो लेटर टू एडिटर में जो 3 पैराग्राफ रहेंगे, फर्स्ट पैराग्राफ में आप इंट्रोडक्शन दोगे जिसमें आपका नाम और आप क्यों लेटर लिख रहे हो, आप कहाँ से बिलोंग करते हो, ठीक है, आपका पर्पस क्या है लेटर लिखने का, ये चीजें आप मेंशन करोगे। सेकेंड जो पैराग्राफ रहेगा आपका, उसमें आप डिटेल्स मेंशन करोगे कि क्या प्रॉब्लम हुई है ना, वो पूरी डिटेल लिखोगे कि ये दिक्कत हो रही है, ऐसे हो रही है, इस वजह से हो रही है। थर्ड जो पैराग्राफ रहेगा जिसमें आप क्या करोगे, सजेशंस दोगे, ठीक है, जिसमें आप सजेशंस दोगे कि ये प्रॉब्लम है, इसके ऊपर आप ये चीज कर सकते हो और ये चीज हमारे मतलब ये वाली चीज आप लोगों तक पहुंचाओ जिससे अवेयरनेस हो, ऐसे। और एक इसमें कुछ टिप्स आपको ध्यान में रखने हैं। अभी क्या टिप्स है ये चीजें समझ कर लो बस। आप एडिटर को लेटर लिख रहे हैं तो एडिटर इज नॉट दैट पर्सन कि हु हैज राइट्स टू चेंज द सिस्टम, उसके पास वो राइट्स नहीं है, वो नहीं चेंज करने वाला। एडिटर क्या कर सकता है, आपकी बात लोगों तक पहुंचा सकता है, गवर्नमेंट तक आपकी बात पहुंचा सकता है। वो खुद गवर्नमेंट है क्या, वो खुद अथॉरिटी है क्या कि वो काम करने के लिए। तो हम कभी भी एडिटर को ये नहीं बोल सकते कि टेक नेसेसरी एक्शन ऑन दिस, नहीं बोल सकते। आप उसको ऐसे बोल सकते हो क्या कि टेक अ नेसेसरी एक्शन ऑन दिस, नहीं, वो एक्शन लेने वाला है क्या, नहीं, एक्शन लेने वाला दूसरे बंदे होते हैं। वो क्या करेगा, आपका आर्टिकल पब्लिश करेगा, अवेयरनेस फैलाएगा। तो आप उसको ये बोल सकते हो कि
आप ये जो बात है, आपकी जो प्रॉब्लम है, जो कंप्लेंट है, जो भी रिलेटेड आप लिख रहे हो लेटर, कि यू कैन पब्लिश दिस आर्टिकल इन योर न्यूज़पेपर, कि आप ये आर्टिकल क्या करना, आपके न्यूज़पेपर में पब्लिश करना, जिससे गवर्नमेंट तक ये बात पहुंचाए, जिससे अवेयरनेस फैले, ये बात आपको बतानी है। तो उसको कभी भी एक्शन लो ये आप बोल नहीं सकते, ये बात ध्यान में रखो। हाँ, एडिटर को नहीं बोल सकते कि तुम ये एक्शन किया, आप एक्शन लो और ये कल से कल, कल से कल, कल के कल ये जो इलेक्ट्रिसिटी ब्रेकडाउन हो रही है, कल के कल हमारे यहाँ लाइट आनी चाहिए, उसको नहीं बोल सकते। वो ये काम करने वाला है क्या, वो ये अवेयरनेस फैलाएगा, वो ये बात उसके न्यूज़पेपर में पब्लिश करेगा, आर्टिकल पब्लिश करेगा, है ना, वो बात पहुंचाएगा। तो उसको एक्शन ये वर्ड्स तो हम लोग बोल नहीं सकते, लेकिन हाँ कि उसको ये बोल सकते हो कि इससे आप अवेयरनेस फैलाओ, इससे आर्टिकल को पब्लिश करो, ये बात आप उसको बताओगे। उसके साथ साथ जो सजेशंस आपको देने, उसके इम्पोर्टेंट बात, जब भी हम लोग फॉर्मल लेटर लिख रहे हैं, अभी ये जैसे लाइक कंप्लेंट किए जैसा ही हो गया ना, कि लाइक ब्रेकडाउन हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी आपके यहाँ पर बार बार कट रही है, तो हम कभी भी गुस्से में, है ना, आप इस तरह से एंगर आपका शो नहीं करना है। गुस्से में हम लोग बात करेंगे क्या, हाँ, कि हमारे यहाँ पर इतने दिन से लाइट नहीं, कुछ समझ में आता है क्या, ऐसे वैसे, है ना, इस तरह से बात आपको लेटर राइटिंग में करनी है क्या, नहीं। तो लेटर में आपका जो टोन होगा वो कैसा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, बिल्कुल फॉर्मल एंड पोलाइट मैनर में होना चाहिए, ठीक है। बिल्कुल ये चीजें आपको करनी नहीं है, फॉर्मल एंड पोलाइट मैनर में ही आपका टोन होना चाहिए। आप बिल्कुल सॉफ्ट टोन में, पोलाइट मैनर में ही बोलोगे, क्योंकि वो भी एक डेजिग्नेटेड पर्सन होते हैं, आप उनसे बात कर रहे हो। उसके साथ साथ आप जो सजेशंस दोगे, वहां पर जस्ट थर्ड पैराग्राफ में आपको क्या करने हैं, सजेशंस देने आपको, है ना। आप उनको चेंज लाओ ये नहीं बोल सकते, आप उनको बस सजेशन की बात करो, चेंज लाना उनका काम नहीं, सजेस्ट करना आपका वहां पर काम है। ओके, अगेन उसके साथ साथ उनको ग्रीट करना जरूरी है, वहां पर ग्रीटिंग्स जरूरी है आपके, आप उनको ग्रीट करो। ग्रीट करो मतलब उनके आभार, थैंक यू बोलना, है ना, कि आप एक्शन लो वगैरह, इस तरह से नहीं। तो ये आपके थ्रू ये होगा, ऐसे वैसे ग्रीटिंग करना, जैसे हम लोग शुरू में ग्रीटिंग करते हैं रिस्पेक्टेड वगैरह देके, ऐसे करना जरूरी है। तो कुछ चीजें हैं ध्यान में रखना है आपको। जो शुरू वाली ओपनिंग लाइन होती है, अभी जैसे फर्स्ट पैराग्राफ रहेगा किसके बारे में, इंट्रोडक्शन, जिसमें आपका नाम वगैरह आप बताओगे, कहाँ से बिलोंग करते हो बताओगे, और आप किस पर्पज से लेटर लिख रहे हो वो बताओगे। जैसे यहाँ पर दिया है, देखो, आई एम आशुतोष गिरी एंड आई लिव इन BDA कॉलोनी। Since my family and I moved into BDA colony more than 10 years ago, we have not experienced many issues with the local electricity supply. Our power has been off for more than 8 or 9 hours regularly lately. ठीक है, अभी आपको ना एक लाइन में लिख कर दे रही हूँ, आप हर जगह पर एडिटर वाले लेटर में वही लाइन जाकर छाप सकते हो। ये लाइन आपको नोट करके लेने है, ठीक है। शुरुआत आप ऐसे करोगे, आई, आपका नाम, ओके, योर नेम, आपने आपका नाम लिखा, आई डैश डैश, जो भी नाम दिया होगा वो, रेसिडेंट ऑफ, ठीक है, रेसिडेंट ऑफ वो लिखोगे, आप कहाँ से बिलोंग करते हो। उसके बाद ये कॉमा देकर, आई वुड लाइक टू, हाँ, ड्रॉ योर अटेंशन, ये लिखोगे। या फिर आप इस तरीके से भी शुरुआत कर सकते हो, थ्रू द एस्टीम्ड कॉलम ऑफ योर न्यूज़पेपर, ऐसे लिखो, थ्रू द एस्टीम्ड कॉलम ऑफ योर न्यूज़पेपर। उसके बाद ये, I would like to draw your attention towards, and then फिर आप वहां पर आपकी जो प्रॉब्लम है, जो बात है, वो बताना स्टार्ट करोगे। देखो, शुरू वाला पैराग्राफ बन गया, फर्स्ट पैराग्राफ अपना बन गया, सब जगह पर यही आप लिख सकते हो।
माई आई डैश डैश, ठीक है, आपका नाम लिखा, रेसिडेंट ऑफ दिस एरिया, वो एरिया लिखा, थ्रू द कॉमा देना है, थ्रू द एस्टीम्ड कॉलम ऑफ योर न्यूज़पेपर I would like to draw your attention towards the frequently breakdown of electricity in our area. फिर उसके बाद आप मेंशन करोगे our power has been off for more than 8 to 9 hours on regular basis from last 10 days, है ना. ये हो गया इंट्रोडक्शन, बस हो गया, इतना ही काफी है इंट्रोडक्शन में. बहुत ज्यादा लेटर में भी बहुत ज्यादा भी लिखना नहीं है, शॉर्ट बट स्वीट आपका इस तरीके से. फिर आप आओगे किसमें, सेकेंड पैराग्राफ में. अबे सेकेंड पैराग्राफ किसके बारे में होगा, जो आपका प्रॉब्लम है. प्रॉब्लम क्या है कि बार बार लाइट जा रही है, ये प्रॉब्लम है, फ्रीक्वेंटली ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम, उसको डिटेल में एक्सप्लेन करोगे फिर आप सेकेंड पैराग्राफ में. तो वहां पर आप बताओगे, जैसे यहाँ दिया है, द डेली ऑपरेशंस आर बीइंग ग्रेटली इम्पैक्टेड. अभी क्या प्रॉब्लम हो रही है, दिक्कत क्या हो रही है कि हमारे रोज के जो काम है वो ठीक से नहीं हो पा रहे, उसके ऊपर इम्पैक्ट हो गया है कि बिकॉज ऑफ बाय दीज फ्रीक्वेंट पावर outages. As a result, the locals have been experiencing several problems. कि हमें बहुत problems हो रही है कि because we don't know when we will have power supply and when we won't. Nothing we do goes according to plan. कि हमारे plan के according कुछ चल नहीं रहा है, कभी भी लाइट आ रही है, कभी भी लाइट जा रही है. Okay. So voltage variations occur constantly. voltage भी बार बार कम ज़्यादा होता रहता है, which also problematic since it destroys the typical electrical devices. और जिसके वजह से हमारे कुछ electrical devices भी खराब हो गए voltage कम ज़्यादा होने की वजह से. So children attending school, adults in the workforce and women and elderly all are impacted by this situation. आपकी वहाँ पर डिटेल में सिचुएशन बताई कि आपको उससे क्या प्रॉब्लम हो रही है ना, कि बच्चों को एंड सभी मेन वुमेन सभी को, जिसको पूरे सोसाइटी को क्या प्रॉब्लम हो रही है, वहां पर आपने एक्सप्लेन करना इन डिटेल में. थर्ड पैराग्राफ किसके बारे में रहेगा, सजेशंस. आपने पहले आपको इंट्रोड्यूस किया, आपकी प्रॉब्लम बताई, फिर आप खुद ही सजेशन भी देने वाले हो. आपणच प्रॉब्लम सांगायचं, आपणच सजेशन पण द्यायचं. सजेशन भी आप ही दे रहे हो वहां पर. देखो क्या सजेशन देना है, अभी क्या दिया है, देखो, टू develop strong transformers and optimize power supply, the electricity board officials have to take on some accountability. Okay, वहां पर सजेशन दिया, क्या सजेशन दिया, अभी ये प्रॉब्लम ठीक करने के लिए कुछ ट्रांसफॉर्मर, स्ट्रॉन्ग ट्रांसफॉर्मर लगाने चाहिए और पावर सप्लाई के ऊपर ऑप्टिमाइज होना चाहिए, वहां पर आपको फोकस करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए. इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ऑफिशियल को इसके रिगार्डिंग आपको नेसेसरी एक्शन लेनी चाहिए. किसे, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को, एडिटर को नहीं. हम इफ यू कुड ब्रिंग अटेंशन, देखो एडिटर को बोला कि एक्शन करो, एडिटर को बोला कि आप अटेंशन दो, कि इफ यू कुड ब्रिंग अटेंशन टू दिस सिचुएशन इन अ कॉलम ऑफ योर रिस्पेक्टेड और एस्टीम्ड न्यूज़पेपर इट वुड बी अप्रिशिएटेड. ये लाइन ऐसे लिखनी है कि अगर ये बात आप आपके न्यूज़पेपर में पहुंचाओगे तो ये हमारे लिए काफी अच्छा रहेगा. इट वुड बी अप्रिशिएटेड. ओके, एंड हेल्पफुल फॉर ऑल द लोकल्स. कि वी आर होपफुल दैट कि दिस विल गेट द अटेंशन ऑफ द रिलेवेंट अथॉरिटीज. कि हम होप्स कर रहे हैं कि आप ये बात पहुंचाओगे, रिलेवेंट अथॉरिटीज तक ये बात आप पहुंचाओगे. ओके, एडिटर को बोला कि आप ये काम करो, उसको बोला कि ये बात आप तक पहुंचाओ, है ना. सजेशंस में क्या लिखना है समझ में आ रहा है आपको, सजेशन में क्या लिखना है समझ में आ रहा है ना. आपने पहले इंट्रोड्यूस किया, आपकी प्रॉब्लम बताई, फिर उस प्रॉब्लम के ऊपर सोल्यूशन भी आप बता रहे हो, प्रॉब्लम के ऊपर सजेशन दे रहे हो, सोल्यूशन दे रहे हो. कि बोर्ड ऑफिशियल को ट्रांसफॉर्मर अच्छे बैठाने के लिए बोलो, उनको थोड़ा सा इधर फोकस करने के लिए बोलो, थोड़ा कंसंट्रेट करने के लिए कहो कि प्रॉपर वहां पर उनका मैनेजमेंट होना चाहिए. और ये बात आप अथॉरिटी तक पहुंचाओ, ये बात उन तक जानी चाहिए कि हु विल देन क्विकली टेक एक्शन, कि कौन उसके फिर उसके बारे में वो एक्शन ले पाए एंड सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑन अ रेगुलर पावर आउटेज एंड कॉजिंग. ठीक है, कि जो हमारा रेगुलर पावर वो जो बंद हो रहा है उसकी प्रॉब्लम फिर वो क्या करेंगे, वहां पर सॉल्व हो जाएंगे. ओके, इस तरह से. एंड होपफुल फॉर द पॉजिटिव रिस्पॉन्स, इस तरह से, या फिर मतलब होपफुल फॉर द करेक्ट नेसेसरी एक्शन, करेक्ट एक्शन फ्रॉम द अथॉरिटी, ऐसे आप वहां पर मेंशन कर सकते हो. सो ये हो गया आपका
थर्ड पैराग्राफ जहां पर आप एंड भी कर रहे हो और उनको बता भी रहे हो, ठीक है, कि आप हम लोग होप्स रख रहे हैं कि आपसे ये काम हो जाए, आप ये पब्लिश करें। यहाँ पर आप ये लाइन लिख सकते हो, कौन सी? You can publish this article in your esteemed newspaper and it would be appreciated and helpful to if you take क्या बोल सकते हैं, इफ यू ग्रैब द अटेंशन ऑफ द अथॉरिटी, ऐसे आप बोल सकते हो कि अगर आप उस अथॉरिटी का अटेंशन सीख करते हो तो। हाँ, ये वाली लाइंस जो अंडरलाइन की है, ये इस तरीके से लाइंस आपको एंड में डालनी है। और उसके बाद क्लोजिंग तो आपको पता है। फिर ये होने के बाद क्या लिखा? थैंकिंग यू लिखना है आपको। थैंक यू लिखा है, यहाँ पर आप लिखोगे थैंकिंग यू लिखा। फिर उसके बाद लाइन छोड़नी है, योर सिंसियरली लिखा, आपका नेम लिखना है, उसके नीचे सिग्नेचर लिखा, उसके नीचे नेम लिखा, और आपका डेजिग्नेशन मतलब आप कौन हो, तो आप कौन हो वहां पर बीडीए कॉलोनी के एक रेसिडेंट हो, ठीक है, वो वहां पर लिखा गया। आया समझ में? लेटर में क्या क्या चीजें करनी है, क्या नहीं करनी है, वो जो पहली शुरू वाली लाइन लिखी है वो नोट कर लो आप, कि इंट्रोडक्शन में वो लाइन छाप सकते हो। क्या कौन सी? थ्रू द एस्टीम्ड कॉलम ऑफ योर न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन टुवर्ड्स दिस। फिर वहां पर आपका प्रॉब्लम जो है वो मेंशन करोगे।